प्रिय मित्रों, आज एक करंट विषय है। एडवोकेट भारत भूषण का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक करंट विषय चल रहा है, त्वरित विषय है आज का विषय। क्या भारत में वास्तविक प्रजातंत्र है कि नहीं है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़ी से बड़ी पोस्ट के लोग एक प्रजातांत्रिक ढंग से चुने जाते हैं। यद्यपि गवर्नर डायरेक्ट सेंटर अपॉइंट करती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, फिर भी मीडिया में इन पोस्टों पर, इनके क्रियाकलापों पर, इनके कामों पर भारी आलोचनाएं की जा सकती है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में आपका लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपकी जुडिशरी है और आपका जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की आलोचना की जा सकती है। लेजिस्लेचर में कोई कानून गलत बनता है तो देश भर में उसका ओपिनियन दिया जा सकता है और उसकी आलोचना की जा सकती है। और कार्यपालिका कोई गलत काम करती है तो उसकी आलोचना की जा सकती है। परंतु जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हिस्सा है, स्तंभ है, वो न्यायपालिका, परंतु उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि भारत में पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं है। वास्तव में न्यायपालिका की तानाशाही है। न्यायपालिका जो करे वो करे, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, उसके दिए गए डिसीजनों की आलोचना नहीं की जा सकती, उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की आलोचना नहीं की जा सकती, उसके द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट्स की आलोचना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी कदर से कोई आलोचना की जाएगी तो एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके पास बहुत बड़ा हथियार। ये 1926 का कानून है, जब भारत परतंत्र था, आज़ाद नहीं था, परंतु इस कानून को बदला नहीं गया। वास्तव में ये तानाशाही का एक बचा हुआ कानून है जो आज भी जुडिशरी की तानाशाही को दिखाता है। आप देखिए, कोर्ट कचहरी में जाकर तो देखिए एक बार, कहते हैं एविडेंस लाओ। अरे आप एक फाइल लेने के लिए, एक तारीख लेने के लिए जज के सामने 150 रुपये, 200, 500 रुपये देकर आते हो। ये क्या रिश्वत नहीं? ये सबको पता है, परंतु जो बोलेगा उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाएगा और जुडिशरी को पवित्र माना जाएगा। आदमी भगवान नहीं हो सकता, परंतु न्यायपालिका और जजों को भगवान का दर्जा किसी ने दिया नहीं है। इन्होंने सवत्ते कानून बनाकर अपने आप को भगवान घोषित कर दिया।
आप देखिए इनके अपॉइंटमेंट की हायर जुडिशरी की व्यवस्था देखिए, कॉलेजियम इनका है, सरकार अपॉइंटमेंट करती है, रिकमेंडेशन ये करते हैं। कोई भी जज जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी में कोई वकील प्रैक्टिस कर रहा है उसको उठाकर जज बना देते हैं। एक चपरासी के लिए, एमटीएस के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेस्ट लेता है और वो टेस्ट इतना भारी होता है, पूरे इंडिया में वो टेस्ट किया जाता है। एक एलडीसी के लिए, एक ऑडिटर के लिए, एक यूडीसी के लिए पूरे देश लेवल पर टेस्ट होता है, जिसके अंदर लॉ किए हुए एडवोकेट जो हैं, एलएलबी किए हुए, 5 ईयर एलएलबी किए हुए, पीएचडी, एमएससी लड़के एक एलडीसी की परीक्षा पास करके आते हैं और उस नौकरी को हासिल करते हैं। परंतु ये व्यवस्था देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कॉलेजियम है और कॉलेजियम में अपने आदमियों को ये रिकमेंड करके भेजते हैं और वो रिकमेंडेशन सरकार नहीं मानती तो दोबारा वही रिकमेंडेशन करके भेज देते हैं। इस प्रकार जुडिशरी का अपॉइंटमेंट इनके हाथ में है, हायर जुडिशरी पूरी इस कब्जे में है और एक हथियार इनके पास कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की इनकी आलोचना नहीं कर सकता। और वास्तव में भारत में प्रजातंत्र नहीं है, ये न्यायपालिका की एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है, तानाशाही। आप जस्टिस कन्नन का मामला देखिए, एडवोकेट भारत भूषण का देखिए, जस्टिस कन्नन ने क्या मामले उठाए थे कि जुडिशरी के अंदर भारी भ्रष्टाचार है और उसने बाकायदा जजों के नाम, उनकी सूचनाएं बंद लिफाफे में दी थी। परंतु उसकी बात न सुन के किसी प्रकार की, क्योंकि जांच की व्यवस्था है नहीं, जजों के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो उसके कोई मीडिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसीजर ही नहीं बना रखा है। तो किस प्रकार जांच होगी, किस प्रकार क्या होगी। उल्टा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाकर जस्टिस कन्नन को जेल भेज दिया गया और पूरे देश की जुडिशरी पर उठाए हुए सवालों को दबा दिया गया। इसी प्रकार आप देखिए, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर लेटर लिखकर मर जाता है अरुणाचल प्रदेश का कि मैंने सरकार बचाने के लिए बातें की तो मेरे पास इतने पैसे नहीं जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हाई कोर्ट के जजों ने मांगे। ये बातें आई मीडिया में परंतु दबा दी गई। किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था जुडिशरी की है नहीं, किसी प्रकार का इनकी जांच की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि देश को स्वतंत्र करने के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का एक प्रकार का कोई कमीशन होना चाहिए और इनका एग्ज़ाम होना चाहिए ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। जिस प्रकार आईएएस और आईपीएस का होता है, इसी प्रकार जुडिशरी का एग्ज़ाम होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी। इसी प्रकार इनकी जांच किसी अदर एजेंसी से करानी चाहिए। केवल एक महाभियोग लगाकर किसी जज को हटाने की व्यवस्था जो कभी आता ही नहीं, महाभियोग की व्यवस्था, कितना भ्रष्टाचार किए जाओ, क्योंकि जो सरकार के पक्ष में जज होगा उसकी मेजॉरिटी होगी तो महाभियोग से उसको हटाया ही नहीं जाएगा। तो इनकी जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए गांव में, वो कहेगा यार इन कोर्ट कचहरियों से तो भगवान बचाए, इस पुलिस से तो भगवान बचाए। दो तंत्र हैं जो पूरे देश को कठपुतली की तरह हिला रहे हैं और इस प्रजातंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है और प्रजातंत्र सही विकसित नहीं हो पा रहा। केवल दो तंत्र हैं, एक तो जुडिशरी है और दूसरा है ये पुलिस, क्योंकि पुलिस एग्जीक्यूटिव है जो सारे कानून को लागू करवाती है
और जुडिशरी उन कानूनों के ऊपर फैसले देती है, उन केसों को फैसले देती है। 50-50 वर्ष तक कोई फैसला नहीं आता, वादी प्रतिवादी दोनों मर जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, फिर भी इनकी छुट्टियां 2-2 महीनों की लगातार चलती रहती हैं। सारे देश में किसी की छुट्टी नहीं होती, किसी नौकरी की इतनी बड़ी छुट्टी नहीं होती जो इनको गर्मियों के नाम से छुट्टियां इस जुडिशरी को दी जाती हैं। इस प्रकार ये कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, एक्चुअल ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का डिस्टोर्शन है और एक्सप्लॉयटेशन है जनता का। इस पर ध्यान देना चाहिए, मैं ही ये आपको कह रहा हूँ। अतः मैं मेरी बात को ख़त्म करके इस सत्य बात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और आप विचार करिए कि देश में पूर्ण प्रजातंत्र उस दिन आएगा जिस दिन हम पूरी ताकत से न्याय व्यवस्था की गलतियों और खामियों को निकाल सकेंगे और उनकी कमियों को आम जनता में बता सकेंगे और जनता में एक ओपिनियन बढ़ सकेगा इसके प्रति। ये बात कह के मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।